पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं कि 50,000 स्किल्ड इंडियंस को जापान के वीज़े दिए जाएंगे और वहाँ पर जी काम करके अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतनी इजीली किस तरह कर लेता है जापान जैसे नेशनलिस्ट मुल्क, जो कि जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। जापान ने भारत में 68 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान किया है और दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे करने पर इत्तेफाक किया। टोक्यो में जापानी वजीर आजम शिगेरो इशिबा और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसमें और इजाफा करें। ठीक हो रहा है अवाम के साथ, दे डिजर्व दिस। यार जिनके साथ हो रहा है अगर उनको कोई तकलीफ नहीं, नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौका था। तो आई थिंक ही वाज वेरी वरीड, जिसमें इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज का यह है कि रिलेशंस ट्रम्प्स बाकी जो कितने भी हैं जापान के सीएम जो उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस बेस पे उनको वो ज़्यादा बेनिफिशियल मिल रहे हैं, बेनिफिट्स भी बहुत मिले हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और जापान के बीच रोजगार को लेकर काफी अहम समझौता हुआ है और जापान अगले 5 साल में 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि जापान को दे रहा है, बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब कि जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है, नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। मैं जरा ग्लासेस लगा लूँ बिकॉज धूप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है, और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। बहरहाल अब सुनने में ये भी आया कि जी इंडिया ने उनके जापानीज़ के कहने पे ये कहा है कि जनाब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है, ठीक है ना जनाब, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये चीज़ जो है ना, ये फैक्टर मौजूद है। दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो करते हैं, और सुनने में यह आया कि नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि अगर क्वाड मीटिंग इस दफ़ा होगी इंडिया के अंदर तो तब वो जो एक स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप को मिलेगी, वरना इस रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात की है। नरेंद्र मोदी को ये, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जो रशिया कर रहा है दिस इज़ इंडियाज़ वॉर। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया की वॉर कैसे हो गई है। या जितने भी बायलैटरल रिलेशंस दुनिया में रखता है उसमें ये जो तंजीमें हैं इनका ज़रूर जिक्र करता है इंडिया, और अगर वो नहीं करता, जारी बात है, तो उसमें फिर वो भी एक फैक्टर होता है कि क्यों नहीं कर रहा और क्या वजह है। लेकिन हम उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा ये है कि इंडिया जापान ताल्लुकात में ये जो बायलैटरल हुआ है, क्या नाम है उसका, वो बड़ा लंबा चौड़ा 7 पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत कुछ है, लंबी डिस्कशंस हैं।
करेंगे नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे की, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। 68 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जापान इंडिया के अंदर करेगा। साथ साथ बुलेट ट्रेन जो कि बड़ी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी फी घंटा रफ्तार 320 किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी जापान जो है इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बनाएगा। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 50,000 स्किल्ड इंडियंस को जापान के वीज़े दिए जाएंगे और वहाँ पर जी काम करके अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतनी ईजिली किस तरह कर लेता है। जापान जैसे नेशनलिस्ट मुल्क जो कि अपनी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिन्होंने अभी ट्रम्प जैसी सरकार को शटअप खोल दी 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इंडिया के साथ इतनी हैप्पीली डील कर रही है, बहुत बड़ी विक्ट्री भी मानी जा रही है। टेक्नोलॉजी में देखिए जापान आगे है, कार मैन्युफैक्चरिंग में जापान आगे है, लेकिन जापान अपने दोस्त इंडिया को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और बुलेट ट्रेन का ख्वाब तो इंडिया काफ़ी टाइम से देख रहा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया चाहता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो माइग्रेशन है वो कम हो जाए और लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब काम करने हैं तो रात को अपने घर वापस चले जाएं। और इंडिया की ट्रेन्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करती हैं, आपको बताया वंदे भारत आजकल बड़ी सक्सेसफुल है और अब बुलेट ट्रेन के लिए चाइना ने उनको इस सफ़र में ज्वाइन कर लिया। तो इसी के ऊपर यह है कि अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी कितनी देर हो गई है, तकरीबन 20 ईयर्स से वो प्रेसिडेंट होगा, अभी तो 12 साल है, 12 साल और अभी उसका ऑनवर्ड सीएम है और ऑनवर्ड अभी उसका कोई जाने का प्लान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और उधर कंफर्म है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें उनके जो जाने सालों से मोदी साहब का फेस है, पहले सीएम रहे, फिर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सीएम रहे, अब पीएम 2 दफ़ा, तो 20 साल तो हो गए उनके, 20 साल हो गए। उसके अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब एक बंदा 20 साल से एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनका अब शुमार सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो सीएम है उनमें भी है, बड़ी खूबसूरत, ठीक है, पीएम है वो भी, ठीक है। तो वैसे सीएम्स में शुमार हुआ, पीएम है अभी करंट जोन से हैं। और उनका यह है कि रिलेशंस ट्रम्प्स बाकी जो कितने भी हैं जापान के सीएम जो उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस बेस पे उनको वो ज़्यादा बेनिफिशियल मिल रहे हैं, बेनिफिट्स भी बहुत मिले हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग। और इंडिया जो से हमारी निस्बत उसके अंदर और टेक्नोलॉजी ज़मीन ऑल उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास उसकी एडवांसमेंट है, उसके पास वाटर एडवांसमेंट और बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिसकी बेस पे इंडिया उनको अपना अट्रैक्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, और उनको भी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाता है। इसी बेस पे इंडिया का पॉइंट स्कोरिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी बेस पे अगर हम देखें तो बुलेट ट्रेन जो है 320 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, और अगर यही पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान घूमना बहुत ही आसान हो जाता है, कितना सा पाकिस्तान है, ठीक है। तो इंडिया के लिए चलो पाकिस्तान से वो बड़ा है, इंडिया के लिए थोड़ा सा है, तो ये उनका प्रोजेक्ट है कंबाइन। अब जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी भी हमसे बहुत आगे फास्ट है। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ही लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान में ये बातें चल रहा है कि देखो भारत की तरफ, अब भारत से जापान की ओर भारत के 50,000 स्किल्ड वर्कर्स काम करेंगे और वहां पे मोटा पैसा कमा के अपने देश भारत भेजेंगे। भारत का जीडीपी और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स भारत के पास हैं। जापान में ही नहीं दुनिया भर में भारत के स्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहां पे मोटा पैसा कमा के भारत भेजते हैं, जिससे भारत की जीडीपी में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों देशों ने यह मान्यता दी है कि भारत के पास बड़ी संख्या में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जनशक्ति उपलब्ध है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए यह समझौता किया गया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग भी बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही नहीं है, तो कहां से हमारे वर्कर्स और दूसरे देशों में काम करेंगे। और बोल रहे हैं कि दुनिया भर में भारत की टैलेंट ही देखने को मिलता है, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे स्किल्ड वर्कर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, हर जगह भारतीय देखने को ही मिलते हैं। और अमेरिका के टैरिफ की धमकी के बीच अब टैरिफ वॉर से निपटने के लिए अब भारत एक नया नीति का प्लान कर चुका है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।